नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। सर, यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्या कुछ तैयारी है समाजवादी जीत जाएगी। इंडिया गठबंधन जीतेगा और गठबंधन माने समाजवादी और समाजवादी माने गठबंधन। हम चुनाव जीत रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में भाजपा के द्वारा दावा किया गया था धारा 370 हटने के बाद और लगातार जो है तुम्हारा सेना को मजबूत करा गया है, आतंकवादी हमला आज भी हुआ। क्या मानते हैं, किस तरीके का? देखिए, भारत की सेना दुनिया की सबसे अनुशासित और बहादुर सेना है। उसके शौर्य पर हमें गर्व है, परंतु जिस प्रकार से इनकी गलत नीतियों के कारण हमारे जवान शहादत दे रहे हैं वो दुखद है। पुलवामा कांड को हम भूले नहीं थे। इन्हीं के महामहिम श्री राज्यपाल जी ने डिस्क्लोज किया कि उन्होंने एयरलिफ्टिंग के लिए मांगा था, एयरलिफ्टिंग की इजाज़त नहीं दी गई। तो इसी प्रकार से गलत नीतियों की वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं। सर, शस्त्र प्रदर्शन को लेकर सरकार के द्वारा रोक लगाई गई है, क्या कुछ कहना है? जो जुलूस होते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कब अनुमति थी इसकी? शस्त्र प्रदर्शन की अनुमति इस प्रदेश में कब थी या देश में कब थी? ये तो पहले से ही प्रतिबंधित है। ये कौन बात है? केवल देखिए, उकसाने के लिए ऐसे बयान दिए जाए जिस पर ये सरकार करती क्या है कि बयान ऐसे देंगे ताकि दूसरा पक्ष रिएक्शन करे, और अब ये हो रहा कि रिएक्शन कोई कर नहीं रहा तो सब टाई फिस हो जाए। अच्छा, जाटों को जो है फेडरल बोर्ड माना जाता है भाजपा का, और मतलब भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए हमारे चौधरी साहब। कौन है? चौधरी साहब चौधरी जानते हैं हमारे? कौन है चौधरी साहब? कौन चौधरी? नाम तो अच्छा, भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी का एक बयान आया था कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पता लगा, 10 दिन बाद पता लगा कि मैं जाट हूँ। और मैं बड़ा अचंभित हुआ। मैंने सोचा कि हमें तो यार पैदा होते ही पता लग गया था हम जाट हैं। मैं अपने गांव में गया, 10-12 गांव में और गया आसपास में। ये पूछा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, आपको कब पता लग जाता है कि आप जाट हैं? कि जब पैदा होकर होश संभालते हैं तो कोई ना कोई कह देता है कि तू जाट है, तो तभी पता लग जाता है। और ये भी आपको गलत सूचना है, जाट भाजपा कभी काडर वोटर ना था, ना है, ना होगा, कभी नहीं था। अगर भाजपा का काडर वोटर जाट होता तो मैं आपके सामने मेंबर पार्लियामेंट ना बैठा हुआ होता। सर, हाथरस में घटना हुई, अभी तक जो बाबा हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी बसपा सुप्रीमो के द्वारा भी एक्स अकाउंट में पोस्ट की गई है कि कार्रवाई की जाए। बहुत दुखद घटना है। जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे आयोजन की देखिए, दो बात है। एक तो ऐसे आयोजन की अनुमति दे करके आप धर्मांधता को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ साइंस का युग है, एक तरफ आप भगवान पैदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या डीएम एसपी की जिम्मेदारी नहीं है? आपने एसडीएम को और सिटी में कोई किसी डिप्टी एसपी को बलि का बकरा बना दिया, 6 लोगों को। डीएम एसपी को भी किडनैपिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इनकी है। अच्छा काम हो तो इनाम लेंगे डीएम एसपी, और सजा पाएगा डिप्टी एसपी और एसडीएम। उनकी भी गलती है, उनको भी। अगर प्रशासनिक चूक है तो डीएम एसपी ही जिम्मेदार है, एसडीएम और डिप्टी एसपी जिम्मेदार नहीं है। लोकसभा चुनाव के योगी जी का इस पे क्या, मैं समझा नहीं क्या? 2000 चलाने लगे, फिर यहाँ की तैयारी चल रही है। देखिए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जब लोगों ने भाजपा चुनी है तो बुलडोजर तो झेलेंगे ही। और भाई, अभी जाग जाना चाहिए वर्तमान सरकार को। जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आए हैं। इन्हें अब जागना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि अब जाग भी रहेंगे, जाग भी जाएंगे। सर छोटूराम चौधरी चंद्रशेखर देवीलाल जी के महेंद्र सिंह टिकैत के संघर्ष में
नीतियों में आस्था रखते हैं वो कोई भाजपा के हो ही नहीं सकते। तो वो भी जैन जी के होने चाहिए था, आपको कैसे होता जैन कौन है? ठीक तो इनके अब्बा ने भी यही किया था, इन्होंने है? भी यही कर दिया मंत्री मैं क्या कह रहा है उसमें इसका नाम ही ना रखो, इसको छोटा करना हो, हाँ इसका नाम ही ना रखो। जैसे प्रदेश अध्यक्ष का दिया। चौधरी माता का क्षेत्र चौधरी चरण सिंह को जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता।